सीधी चढ़ाई। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। छठे पे कमीशन के नाम पर मालामाल होने की उम्मीद लगाए हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों की हालत इन दिनों खराब है। चुनावी वर्ष में सरकार को कमजोर समझ रहे कर्मचारियों को पे मैट्रिक्स के नाम पे सरकार ने ऐसी गुगली फेंकी है कि सब अवाक है। ले देकर बात अब यहाँ पर आ पहुंची है कि वित्तीय लाभों को हक समझते आ रहे मुलाजिमों को अब याचक की मुद्रा में आना पड़ गया है। दूसरी तरफ सरकार कितना पिघलती है ये अभी तय नहीं है। कर्मचारी आज बड़े परेशान रहे दिन भर राजेश, पे कमीशन पर आर पार जी। वही पे कमीशन राजेश जेसीसी की मीटिंग में जो सबसे पहला मुद्दा था और सबको लग रहा था कि ये तो हल हुआ ही हुआ है। बिल्कुल, बातें तो अगली हैं, ये तो मिल रही है जी। लेकिन मिलते मिलते हालात यहाँ तक पहुंच गए कि कर्मचारी घबराए घूम रहे हैं, अगर हम सच में कहें। और कर्मचारी नेताओं का तो हाल और भी खराब है। जवाबदारी बनती है ना। बिल्कुल राजेश, क्या है आज घमासान, जरा जल्दी से। बिल्कुल, प्रदेश भर के तमाम जो कर्मचारी संगठन है और एक मंच पे अपनी मांग को बुलंद करने के लिए इकट्ठा हो गए अग्निहोत्री जी। आज भी 3 बड़े संगठन एक साथ एक जगह इकट्ठे होकर उन्होंने आवाज बुलंद कर दी है सीधे तौर पे इस नए पे कमीशन के खिलाफ। क्योंकि जिस तरह से कर्मचारी कह रहे हैं कि लाभ मिल नहीं रहा है, घाटे की स्थिति इससे पैदा होने लगी है, आगे भविष्य होगा क्या, इसको लेकर 3 तरह की चर्चाएं, 3 तरह के माहौल कर्मचारी संगठनों में बन गए हैं। सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश पूरी कर्मचारी संगठन कर रहे हैं कि ये जो पे कमीशन है इसमें आप हर सूरत संशोधन करिए। तो इसीलिए कुछ नया अपडेट है क्या? बिल्कुल, इस पे कमीशन में नया ये होने जा रहा है कि अभी शिक्षक संगठन आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले हैं और शिक्षक संगठनों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक तरह से आश्वासन दिया अग्निहोत्री जी कि उनके इस संशोधन के लिए एक बाकायदा कमेटी का गठन किया जाएगा जो इसके नफे और नुकसान पे वो कमेटी देखेगी कि इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। ये आज की सबसे बड़ी इनपुट है। जी कमेटी का हाल सब जानते हैं। वैसे कर्मचारी कितने संतुष्ट होंगे इस बात से, ये अलग बात है। अभी तक जेसीसी के लिए जो आपको वो करनी थी ना जी कमेटी, बिल्कुल तो वो नहीं हो पाई है। पे कमीशन में संशोधन को करना ही होगा ऐसा लगता है राजेश। संशोधन देखिए इतना टर्मोइल हो गया है कर्मचारियों का। अब तो ओपीएस भी भूल रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल राजेश, चुनावों से पहले अगर कर्मचारियों को साधना है तो करना पड़ेगा ना इसमें। बिल्कुल देखिए, संशोधन करना ही होगा और संशोधन इसलिए भी करना होगा कि जो सरकार का मान्यता प्राप्त जो कर्मचारी संगठन है हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ, वो भी सीधे तौर पर कर्मचारियों के साथ खड़ा हो गया है सरकार के खिलाफ संशोधन की मांग को लेकर। करना होगा, 3 मांगे उन्होंने सौंपी थी, हमने कल भी चर्चा की थी। फटाफट देख लेते हैं। पहली थी जो 15% की ऑप्शन पंजाब जो पे स्केल की सरकार ने हटा दी थी उसको बहाल रखिए, वो हटाई नहीं जाएगी। दूसरी जो मांग थी 4-9-14 का जो एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम है उसके तहत जो लाभ मिलते थे कर्मचारियों को, उदाहरण के साथ कोट किया है कि 31 दिसंबर 2015 को जिन कर्मचारियों ने वो लाभ ले लिए हैं अब उनकी 2022 के इस जो पे कमीशन है इसमें पे फिक्सेशन हो नहीं रही है। वो किस तरह से होगी, कैसे, क्या फार्मूला लगेगा वो आप बता नहीं रहे हैं। तीसरा उन्होंने बात की है जो 2 साल का राइडर या प्रोबेशन पीरियड लगाया गया है उस पीरियड को खत्म करने की इन्होंने सीधे तौर पे कहा है, क्योंकि इससे हायर जो ग्रे पेड है उसमें विसंगति पैदा हो रही है, कर्मचारियों को लाभ सीधे तौर पे मिल नहीं रहा। और बड़ी बात इसीलिए सरकार पे इन्होंने भी दबाव बना दिया है एक तरह से कि आपको संशोधन करना ही होगा। 2022 मतलब चुनाव पास है और जिन कर्मचारियों को साधने के लिए आपने नया पे कमीशन लागू किया है अगर वही कर्मचारी आपसे नाराज है तो इसका फिर फायदा हुआ क्या? मोर्चे राजेश और भी खुले हैं। पुलिस कर्मचारियों पे भी एंड पे ऐसा लगता था कि अब हो जाएगा तब हो जाएगा। बिल्कुल, गांधीगिरी की बात करने लगे। बिल्कुल, थोड़ी अलग हटके गांधीगिरी है, हो गया तो दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, क्या मामला है? बिल्कुल देखिए, पुलिस कर्मियों का सीधे तौर पे गांधीगिरी पे तो पहले उतरे क्यों है इस पे चर्चा कर लें। गांधीगिरी पे इसलिए उतरे हैं कि उनके पे बैंड में करेक्शन की मांग को लेकर जिस तरह से उनके परिजन आगे आए थे, परिजनों पे हो गए अब केस दर्ज, वो केस चले हुए हैं। तो अब पुलिस कर्मियों ने सीधे तौर पे, क्योंकि नौकरी पे है तो सीधा एजिटेशन हो नहीं सकता, सर्विस उनकी जो रूल है वो अलाउ नहीं करते हैं, इसीलिए उन्होंने गांधीगिरी का फैसला लिया है। और ये गांधीगिरी है क्या? गांधीगिरी है कि मेस का खाना छोड़ देंगे तमाम पुलिस कर्मचारी, बिल्कुल करेंगे, भूखे पेट वो ड्यूटी करेंगे, ये उन्होंने रास्ता अख्तियार कर लिया है। पर इसमें पेचीदगी अग्निहोत्री जी ये है कि अगर हम हिमाचल प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर और सचिवालय का डिस्टेंस देखते हैं तो बड़ी मुश्किल से 1-1.25 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस ये बन रहा है। वहां से जो रिपोर्ट जानी थी पुलिस हेडक्वार्टर से सचिवालय तक या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर
ठाकुर तक, वो आज तक नहीं पहुंची है। वो 1.25 किलोमीटर का सफर आज तक तय नहीं हुआ है। 28 जनवरी या 5 दिसंबर तक की बात कही जा रही थी। 5 दिसंबर को रिपोर्ट सौंपने की बात कही जा रही थी। वो 5 दिसंबर तो अब 2022 अब इसमें लास्ट में आएगा, उससे पहले तो रिपोर्ट गई नहीं। तो पुलिस कर्मियों की नाराजगी भी बढ़ गई है, पर रास्ता गांधीगिरी का अख्तियार कर लिया है उन्होंने। कोई प्रदेश नहीं चाहेगा कि वहां के पुलिस कर्मचारी जिनके ऊपर बिल्कुल सुरक्षा का दायित्व है वो भूखे पेट ड्यूटी करें, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल, जल्दी इसमें कुछ करना होगा। जेबीटी भर्ती को लेकर आज बड़ी हलचल रही। अच्छा, इसमें बड़ी बात क्या है कि मुख्यमंत्री से संघ मिला भी है। मिलने मिलाने की जरूरत क्यों पड़ गई आज? बिल्कुल, देखिए मिलने मिलाने की जरूरत इसलिए पड़ गई अग्निहोत्री जी कि 4 साल से ये भर्तियां हो नहीं रही हैं। जेबीटी जिस तरह से प्रदेश भर में 40,000 ट्रेंड जेबीटी हैं जो नौकरी के इंतजार में लगातार 4 सालों से हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि क्योंकि अब बीएड वालों को एक तरह से हाई कोर्ट ने अपने ही फैसले पे स्टे लगा दिया है, तो बीएड वाले अभी अगले आदेश तक, कोर्ट के अगले आदेश तक तो मान्य नहीं होंगे। इसीलिए जेबीटी वाले बेचैन हो गए कि जब तक हाई कोर्ट का अगला फैसला आएगा उसके बाद से आप तमाम जितने भी पद खाली हैं उनको भर के हमें राहत दे दीजिए। 40,000 की नफरी है। तो इसमें बैच वाइज और कमीशन दोनों आधार पे भर्ती ये मांग रहे हैं अपनी। आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निवास स्थान ओक ओवर में पहुंच गए थे, उन्होंने बातचीत की, मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया है, क्योंकि देखिए सरकार की भी मजबूरी है। स्कूलों की बात कर लेते हैं। प्रदेश भर के स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में बहुत सारे पद खाली हैं। 810 पद तो सरसरी केज में जो जिनके हमने आंकड़े देखे थे 810 पद तो वही निकल गए। इसके अलावा बहुत सारे और पद खाली हैं। 2017 पद जो भरे जाएंगे वो कमीशन के आधार पे भरने की बात हुई थी, भरे नहीं गए हैं। जो 1200 पद इनको बैच वाइज भरने की बात हुई थी वो अभी तक हुए नहीं है। तो इसीलिए 4 साल से भर्ती कोई हुई नहीं है। बेचैन ये कर्मचारी, बेचैन ये आवेदक या बेचैन ये बीएड अपने जेबीटी होल्डर हैं और ये सरकार से मिल रहे हैं, इसीलिए ये मिले। जी राजेश, जेसीसी मीटिंग की ओर ध्यान देते हैं जी। सिर्फ एक डिमांड पूरी हुई है, वो है कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कम करना। बिल्कुल, उसके अलावा सब काम जो खटाई में पड़ा हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए एक जो बड़ी बात थी, क्योंकि जेसीसी की बैठक जिस दिन हुई थी उस दिन कहा था कि पे कमीशन कर्मचारी बड़े हल्के से ले रहे थे पे कमीशन को, कि ये तो मिलना ही मिलना है, ये तो मिलेगा। लेकिन हमारी जो उनको जो प्रमुखता से जो मांग रखी थी वो पुरानी पेंशन की बहाली की मांग प्रमुखता से रखी थी। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड को खत्म करने की मांग प्रमुखता से रखी थी। इसके अलावा डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियोरिटी के लाभ की मांग प्रमुखता से रखी थी। तो ये तमाम ऐसी मांगे थी जिनको लेकर कर्मचारी संगठन सरकार पे दबाव बना रहे थे। और हालांकि वहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिस तरह से एड्रेस किया था सबको, उन्होंने कहा कि हम नया वेतन आयोग दे रहे हैं, 2016 पहली जनवरी से दे रहे हैं, उसका एरियर मिल जाएगा, फरवरी की सैलरी में वो क्रेडिट हो जाएगी नए वेतन आयोग के अनुसार सैलरी। उसके बाद ना ओपीएस पे कोई मसला क्लियर हुआ, ना 2 साल की सीनियोरिटी पे कोई चीज आई, ना ही 2 साल का जो अब ये जो राइडर का जो पंगा फंसा हुआ है प्रोबेशन पीरियड की वजह से सैलरी फिक्सेशन जो नए पे कमीशन में नहीं हो रही है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जहां जेसीसी की मीटिंग जहां हुई थी उसके नतीजे भी वही हैं और उसकी आगे कार्य योजना भी अभी तक वहीं तक रह गई है। सब सीधी सी बात यह है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कम हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। वही राजेश, अगर हम देखें तो बेरोजगारों की भी डब्ल्यूडी में पोस्ट खाली पड़ी हुई है, जेई सिविल, बिल्कुल बिल्कुल लाइब्रेरी वाले बिल्कुल सही है। हर कोई जिसे आप देखें आउटसोर्स पॉलिसी चाह रहे हैं, पंचायत चौकीदार जल रक्षक पॉलिसी चाह रहे हैं। बिल्कुल, वेटरनरी सहायक उनकी फाइल बार-बार लौट रही है। बिल्कुल, वो बोल रहे हैं महाराज हमारा कुछ तो करिए, कुछ बताइए, सही करने के वाले करने के बाद दिक्कत आप देखिए। इसके बरतरफ आज अगर मान लीजिए, चलिए इन पे हम डिस्कस करेंगे अगले कार्यक्रम में अपने, ये जो बेरोजगार है या जिनकी नौकरी जो है वो थोड़ा ये लग रहा है उनको कि उनका हो क्या रहा है, इन पे हम चर्चा करेंगे राजेश। लेकिन आज 3 प्रमुख संघ है ना एक साथ उतर आए, मोर्चे जैसा मोर्चे जैसा दिखा। तो आपको क्या लगता है ये है क्या, संगठनों की मांग क्या है मुख्य? जी देखिए, हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ है, हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ है और ये नरेश महाजन का गुट है हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ। इसके तमाम नेता थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से इन्होंने की है और तीनों संघों के नेताओं ने जो मांग की है वो नए वेतनमान या वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने के लिए ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से ये मिले हैं और इन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी में कौन होगा, कमेटी में वित्त सचिव होंगे और मुख्य सचिव के साथ एक समिति, एक कमेटी का गठन होगा। वो
इन वेतन विसंगतियों को दूर करने के संदर्भ में फैसला लेंगे, या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इनको आश्वासन दिया है। अब इसको इससे इस पे थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा ये हो रहा है कि कमेटी की बात तो कही थी, या सब कमेटी की बात आपने तमाम चीजें कही थी, वो कमेटियां बनी नहीं है आज तक। पानी में, ऐसा कर्मचारी कहते हैं। अब देखते हैं क्या होता है।